गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। मछलियाँ जल में रहती है और जल में रहकर जितने भी बड़ी मछलियाँ होती है वह छोटी मछलियों को खा जाती है। छोटी मछलियाँ भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। क्यों? कारण क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मछलियाँ जल से बाहर नहीं जा सकती है, वो हमेशा जल में ही रहेगी। उसको जल की इन्वायरमेंट छोड़कर दूसरे इन्वायरमेंट में उसका जीवन यापन करना संभव नहीं है। उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जल में जो रहता है उसको खा कर के वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इंसान क्या है? इंसान एक सर्वव्यापी प्राणी है। ये हर जगह पर रहने के लिए अपनी अनुकूलता को बना लेता है और अपनी अनुकूलता को डेवलप करके वहाँ पर रहता है। लेकिन इस धरती पर अपनी अनुकूलता को डेवलप करने वाला यह जो प्राणी है, यह जो मनुष्य है, अगर इसके मन में इतनी ईर्ष्या हो जाए कि मैं ही इस धरती पर रहूं और इस धरती पर कोई व्यक्ति ना रहे, तो ये कितना गलत बात है। मैं एक शिक्षक हूँ। हम लोगों का यह सोच होता है कि हम लोगों से पढ़कर, हमसे शिक्षा लेकर छात्र हमसे ऊपर जाए, हमसे अगला दर्जा में जाए, और जाता है और गया है। इसका मैं जीता जागता सबूत अपने गांव के अगल बगल क्षेत्रों में मैंने दे दिया है। हम जिस संस्था का संचालक हूँ, उस संस्था के इर्द गिर्द में जितने गांव भी हैं, उन सारे गांवों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप उसका इंस्पेक्शन कीजिए। उसका इंस्पेक्शन करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हर गांव में मेरे संस्था से निकले हुए छात्र आज सरकारी सेवाओं और प्राइवेट सेवाओं में अपना कैरियर बना चुके हैं। एक शिक्षक का ये सोच कतई मुझे बर्दाश्त नहीं है कि वो शिक्षक किसी बढ़ते हुए छात्राओं के प्रोग्रेस पर टीका टिप्पणी करे, उसके बढ़ने पर वह आपत्ति करे। ये बहुत बड़ी गलत बात है। शिक्षक एक वृक्ष जैसा है जो सब किसी को छाया देता है, सब किसी को फल देता है, और वह जहाँ रहता है उसका स्थान नहीं बदलता है। दोस्तों, इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हमारे समाज के विनाशक है, हमारे समाज का विनाश करते हैं। वो हमारे समाज की रचना नहीं करते हैं। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अपनी बातों को रख करके फेमस होने की कोशिश करते हैं, और अंदर में समाज की बढ़ते हुए नौजवानों, समाज के बढ़ते हुए अच्छे छात्र छात्राओं के प्रोग्रेस पर अपने टीका टिप्पणी करते हैं। ये समाज के लिए बहुत गलत बात है। एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी महानुभाव, सभी विद्यार्थियों, सभी छात्र छात्राओं, सभी गार्जियनगण से ऐसा अनुरोध करता हूँ कि समाज में इस तरह की भावना रखने वाले जितने भी लोग आप लोगों को मिलते हैं, अगर किसी प्रकार की बात पर, प्रोग्रेस पर, छात्र छात्राओं की प्रोग्रेस पर अगर वह किसी प्रकार की बात करते हैं, तो उन पर आप लोग उनके बातों को काटें, उनके बातों को तर्क संगत बात को लिख करके उनके बातों को बताने का कोशिश करें कि ये आपका बात गलत है। छात्र छात्राएं एक भविष्य होता है, किसी देश का, किसी राज्य का, किसी समाज का, किसी घर का एक भविष्य होता है। उस भविष्य को, उभरते भविष्य को समाज के हर नागरिकों का दायित्व बनता है कि उस उभरते नागरिक को, उस उभरते छात्र छात्रा को अपने पैसे, अपने सहयोग, अपने मनोबल, प्रोत्साहन शब्दों के माध्यम से उसके मनोबल को ऊंचा करे, ताकि आने वाले समय में उस बच्चे का और भी प्रोग्रेस हो और ऊंचाइयों पर जाए। क्योंकि ऊंचाई पर जो जाएगा तब हमारे समाज का नाम रोशन होगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि कागज़ की डिग्रियाँ दिखाने के लिए होती है, लेकिन जॉब
किसी चीज़ पर जॉब लेना, किसी सेक्टर में, किसी संस्थान में प्रवेश पाना, वो एक अलग बात होती है। कोई बच्चा आगे बढ़ता है, उसको बढ़ने देना चाहिए। अपने शब्दों के माध्यम से, अपने धन तन बल सारे चीज़ों के माध्यम से अपनी जान की बाजी लगाकर उसे मदद करना चाहिए। क्योंकि किसी समाज में अगर कोई छात्र छात्रा ऊंचाइयों पर जाता है तो वो मेरा ही नहीं, केवल आपका ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करता है और अपने गांव, दबे कुचले गांवों का नाम हमारे देश के, हमारे राज्य के नए शिखरों पर पहुंचाता है। क्योंकि उसमें ऊर्जा है, उसमें बल है, उसमें ताकत है, उसमें ज्ञान रूपी ऊर्जा भरा हुआ है, जिससे हमारे समाज का वो नाम रोशन कर रहा है। मित्रों, रोशन करने वाले, नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं पर टीका टिप्पणी ना करें, ये बहुत गलत बात है। उसके मनोबल का ठेस पहुंचता है, उसको अलग तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित करने से उसका मनोबल टूटेगा, किसी समाज का भविष्य बिगड़ जाएगा, किसी समाज के उभरते हुए एक जगमगाता हुआ दीपक मुरझाने लगेगा, जिसका सारा श्रेय आपको जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये काम करना बंद कीजिए। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करना बंद कीजिए। ये शिक्षा की क्षेत्र है, ये हमारे राजनीतिक का क्षेत्र नहीं है कि इसमें हम किसी को नीचे ऊपर दिखाकर हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। नहीं, गलत बात है। हर शिक्षकों को, जितने भी शिक्षक समाज हैं, उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप एक कतई इस चीज़ को अपने मन में ना बैठाएं कि फलाना छात्र मेरा है और फलाना छात्र फलाने शिक्षक का है। नहीं, छात्र किसी का नहीं होता है। जो शिक्षक अच्छा तरह से पढ़ाता है, जो शिक्षक अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करता है, जो शिक्षक अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाता है, वही शिक्षक छात्र छात्राओं का चहेता होता है। वही शिक्षक छात्र छात्राओं का अपना होता है। और वही शिक्षक जो अपने छात्र के लिए अपने तन मन और बल दोनों लगा करके, जीवन को दांव पर लगा करके अपने छात्र छात्राओं को ज्ञान की रूपी ऊर्जा से भरता है, वही शिक्षक छात्र छात्राओं का चहेता रहेगा। और आपके किसी प्रकार के गलत ध्येय से, गलत श्रेय से आप अगर किसी बच्चे को डेमोरलाइज करना चाहते हैं तो वो ध्येय श्रेय आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि गलत चीज़ों का प्रभाव बहुत दिन तक नहीं रहता है, कुछ समय तक रहता है। जब आदमी, समाज, हम अपने गांव समाज के सामने आपका सही चेहरा जब नज़र आ जाएगा तो आपको समाज गांव नेगलेक्ट कर देगा और आप इस समाज से छट जाइएगा। इसलिए राजनीति चल करके किसी को डेमोरलाइज करके अपनी प्रतिमा चमकाने की कोशिश मत कीजिए। कर्म कीजिए, कर्म करने के बाद कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, हमेशा आपको मिलता है और मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने जो आपका सत्य कर्म है, उस सत्य कर्म का आप निर्वाह कीजिए। शिक्षक का काम पढ़ाना लिखाना है। शिक्षक का काम ये नहीं है। मैंने कभी इस तरह की कोई अपने अंदर ध्येय श्रेय नहीं पालता हूँ कि मैं फलाने छात्र को मैंने ऐसा किया है। नहीं, मैं पीछे बोल चुका हूँ कि हम अपने संस्थान के इर्द गिर्द में जितने भी गांव है, हर गांव में 2, 4, 5 ऐसे छात्र छात्राएं आपको मिलेंगे जो हमारे गाइडलाइन में रह करके, 5वां 6ठा क्लास से गाइडलाइन में रह करके इंटर मैट्रिक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आज वो अच्छे पोस्ट पर कार्यरत रहे। अगर अच्छे पोस्ट पर कार्यरत नहीं है तो वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हमेशा अनुसरण मैं करता रहता हूँ, क्योंकि समाज में शिक्षक का काम यही है कि वो शिक्षा के किसी क्षेत्र में जाए। बहुत से लोगों ने मुझे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा बोल देता है कि आप जातिवाद और राजनीति करते हैं। उनको मेरी बात समझ में नहीं आती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कटाक्ष का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता हूँ।
सभी लोगों के इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं जो बात बोलता हूँ उसको सोच समझ कर जवाब दीजिए। आपके पास समझने के लिए क्षमता अगर नहीं है तो आप मत समझिए, आप मत बोलिए, लेकिन किसी के कहे हुए बात को आप दूसरे वे में समझ करके उसको दूसरी तरह से ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। फिर अंत में कहूँगा, सभी शिक्षक, हम अपने समाज के सभी शिक्षक महानुभावों से एक अपील करूँगा कि आप पढ़ाने लिखाने का कार्य कीजिए, छात्र पर राजनीति करने का कार्य मत कीजिए। ये बहुत गलत बात है। इससे किसी का मनोबल टूट जाता है, इससे किसी के बनते हुए, चहकते हुए, खिलते हुए बगीचा में ग्रहण लगने लगता है। इसलिए दोस्तों, समय पर मन में बहुत दुख होता है, इसलिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूँ। कमेंट में लिखने से कितना लिखूँगा, इसलिए आप लोग इस चीज़ को जानें, मेरे भावनाओं को जानें। मैं किसी का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं एक समाज का कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। लोग कहने के लिए तो बहुत अपने आप को सामाजिक कहते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या कार्य करते हैं वो खुद जानते हैं। लेकिन मैं भी एक आदमी हूँ जो कि सुबह से लेकर रात तक समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का काम करता हूँ, और यही मेरा जीवन है। मैं इस संस्था को और मैं इस शिक्षण कार्य को अपने चॉइस से चुना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है कि हमें किसी प्रकार की जॉब नहीं हो सकती है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जिस प्रकार का जॉब लेना चाहता उस प्रकार का जॉब ले सकता था, और आज भी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और साथ ही साथ आपके समाज का सेवा करता हूँ, क्योंकि यही एक सच्चा कर्म है जो सदियों तक याद रखी जाती है। इसलिए दोस्त, बहुत से बातों को देख करके, बहुत से बातों को सह करके इस क्षेत्र में रहना पड़ता है, क्योंकि वृक्ष पर जब फल लगते हैं, जब फूल लगता है, तो फल और फूल को तोड़ने वाले बहुत से होते हैं, लेकिन वृक्ष को लगाने वाला कोई नहीं होता है। वृक्ष के डाली पर से पत्ते तोड़ने वाले बहुत से होते हैं, लेकिन एक वृक्ष लगाने वाला बहुत कम होता है। वृक्ष के छाए में रहने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वृक्ष को लगाने वाला बहुत कम होता है। शिक्षक उसी प्रकार का एक प्राणी है, शिक्षक उसी प्रकार का एक इंसान है जो हर लोगों के बातों को सहता है, सुनता है, लेकिन करता वही है जो समाज के लिए अच्छा होता है। बात तो बहुत सी करनी है, लेकिन आज आप लोगों से कुछ बातें मैंने किया क्योंकि मन बहुत दुखी था। किसी ने हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, और वह व्यक्ति हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है जिसको मैं हर समय सपोर्ट किया हूं, हर समय मैं उसके बातों का सराहना किया हूं, और वो व्यक्ति आज हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, और ठेस पहुंचाने के बाद भी कुछ टेक्निकल काम ऐसा किया जिससे कि बहुत ही हानि पहुंच सकता है। तो दोस्त, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग समाज का निर्माण करने वाले हैं, राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं। दुनिया तो हमें जो कहता है कहने दीजिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने एक कोटेशन पढ़ा है, उसमें लिखा था कि डोंट केयर फॉर द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड केयर फॉर यू। दुनिया की परवाह तुम्हें नहीं करनी है, दुनिया तुम्हें कहता है क्या कहता है, क्या करता है, करने दीजिए। लेट्स द वर्ल्ड केयर फॉर यू। दुनिया को तुम्हारी चिंता करने दो, दुनिया को तुम्हारी बात करने दो। हमें तो वही करना है जो हमारी मन कहता है, हमें तो वही करना है जो हमें समाज को अच्छा लगता है, जो अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह के कार्य न करें। बहुत भावनाओं को ठेस पहुंचता है, क्योंकि एक पेड़ को लगाने में, एक छात्र छात्राओं को सींचने में बहुत मेहनत होती है, और एक शिक्षक से ज़्यादा उस विद्यार्थी का मेहनत होता है। शिक्षक तो एक साधन है जो किसी छात्र छात्राओं को बढ़ाने का कार्य करता है। शिक्षक तो एक माध्यम है जो आपको किसी छात्र छात्राओं को उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसमें प्रेरणा डालता है, उसमें कूट कर एनर्जी भरता है। लेकिन मेहनत तो छात्र करते हैं, कड़ी चोर मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर जाके कहीं उनका सफलता मिलता है।
और उस सफलता पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वो सफलता को देखकर आपको जलन हो रहा है। कैसे छात्र हैं आप, कैसे शिक्षक हैं आप कि किसी छात्र की सफलता पर, किसी छात्र के सफलता पर आप उसे मिठाई खिला करके, फ़ोटो खींच करके और व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप डाल करके और अपने आप को रिवार्ड लेना चाहते हैं, और किसी दूसरे छात्र के सफलता पर आपको जलन महसूस हो रहा है कि ये सत्य है कि असत्य है। समाज के छात्र सब बराबर है। मैं किसी दूसरे शिक्षक के पास पढ़ने वाले छात्र का क्यों शिकायत करूंगा? अभी आपने देखा होगा कि आपके बगल में स्कूल में किसी छात्र ने क्या कहते हैं, कुश्ती प्रतियोगिता में अव्वल आया था। वो मेरा छात्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था और उसको हमने अपने स्तर से उसको सांत्वना दिया था। समाज के जितने भी छात्र छात्राएं किसी भी क्षेत्र में जब प्रगति करते हैं तो मेरा फेसबुक पोस्ट सबसे पहले उनका आता है। जवाहर नवोदय विद्यालय हो या किसी प्रकार की बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, जब किसी प्रकार की वो आगे बढ़ कर के काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि हमारे समाज का एक छात्र हमारे समाज का नाम रोशन किया है। कहने की तो बात बहुत है, लेकिन फिर भी जितना कहा, जितना आप लोगों को बताया, कुछ आवेश है, आवेश में भी बोल रहा हूँ क्योंकि भावनाओं का मुझे बहुत ठेस पहुँचा है। और इस कुछ बात मैं अंदर से आवेशित होकर भी बोल रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का कहीं त्रुटि कमी हो तो क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि किए गए कार्य में जब किसी प्रकार की बाधा विघ्न उत्पन्न होता है तो हमें बहुत दिक्कत होता है। अगर आवेश में किसी प्रकार की बात आपके भावनाओं को ठेस पहुँचाया हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।